तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम अब आपको पता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके पास टाइम काफ़ी कम है, लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है। 30 दिन मैक्सिमम टाइम आपके पास बचा है और इसलिए अब आप पूरा चैप्टर तो सही से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम लेके आए हैं जो हर चैप्टर के केमिस्ट्री है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और ये इतने एक चैप्टर से आप अगर आप इन 10 टॉपिक को करके चले जाते हो तो लगभग आपका चैप्टर से 90% पार्ट जो है वो आप कवर कर लेते हो। 10% एक्स्ट्रा कुछ आता है तो उसके लिए आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो। उसकी वीडियोस भी इस चैनल पे डाली हुई है। लेकिन आज हम बात करने आए हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है और उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप कर लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये हम फर्स्ट चैप्टर का आज स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगेगी तो इसी के तर्ज पे हम इसी के हिसाब से सेकंड और थर्ड चैप्टर के भी लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो अब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक ये इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको 10 टॉपिक के बारे में ही बताया जाएगा। वो 10 टॉपिक आप अच्छे से कर लो और उसी से क्वेश्चंस आप देखोगे, आपके अधिकतर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में वहीं से ही आएंगे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अच्छे से कर लो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसका कलर क्या होता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है जलाने के बाद, और जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से क्यों साफ़ करते हैं। ये दो चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए कि सैंड पेपर से क्यों साफ़ किया जाता है और जलाने के बाद कौन सा कलर बनता है और उसका फ्लेम कैसा होता है। तो अगर हम कलर की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है वो वाइट कलर का होता है और सैंड पेपर से इसलिए उसे साफ़ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर डर्ट की और ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और वो बर्निंग में हिंड्रेंस पैदा करता है। इस वजह से उसको ओवरकम करने के लिए हम उसको साफ़ कर देते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड है ये हम थर्ड चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे। ये बेसिक ऑक्साइड होता है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक में इतना ही पूछा जाता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका इसको अच्छे से समझ लो। फर्स्ट टॉपिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, इसको अगर हम डिटेल में इसको आप अगर आप कहोगे तो इसके लिए हर एक चैप्टर की डिटेल वाइज वीडियो भी बना दी जाएगी। बट ये थोड़ी छोटी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं बस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आपको इस तरह के टॉपिक्स इस चैप्टर से कर लेने हैं और फिर अगर कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम इससे सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहला आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सेकेंड है आपका बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इससे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आना ही आना है, जिसमें एक आपका नेम रिएक्शन होगा जिसमें आपको वर्ड्स दिए होंगे उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना होगा और एक आपको रिएक्शन दिया होगा और उसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से आपका 1 से 2 आप मान के चलो कि उसमें आएगा ही आएगा। और बहुत बार मल्टीपल चॉइस आ जाता है, इसमें पूछा जाता है कौन से लॉ पे डिपेंड करता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लोकोम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको पता होना चाहिए। और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आपके बुक में बहुत सारे बैलेंसिंग के रिएक्शंस हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वो आप देख लो, खासकर जिसमें स्टेट चेंज हो रहे हों या एक से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का केस हो, वैसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्विक लाइम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से जितनी बार लिखना चाहो लिख लो। क्विक लाइम रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। क्विक लाइम क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। इसका जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो बन जाता है आपका CaOH2 जिसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम। और ये स्लेग्ड लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट वॉश के बाद आपकी
दीवार जो है वो शाइन इस वजह से करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस तरह से वाइट वॉश में इस्तेमाल होने वाला क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन 100%, ये आप टॉपिक को मान लो 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन का फुल रिएक्शन और रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। इसको आपको 2 से 3 नंबर में, 2 या नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है। ये उसको एक्सप्लेन करना है आपको कि वाई रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको अच्छे से कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट तो बाद में आएगा, पहले हम ये कर लेते हैं। हाँ, फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ये दोनों दिए हैं कि जब ये कौन सा डिकम्पोजिशन होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब आप हीट करते हो तब लेड नाइट्रेट में कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये किस कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर की। तो ये आपसे पूछा जाता है। और फेरस सल्फेट से कौन कौन सी गैस निकलेगी? तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो ये मेनली इसमें से पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट को अगर गर्म करे तो कौन सी गैस निकलती है, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करे तो कौन सी गैस निकलती है, और उनका कलर बताया जाता है। और इसके रिएक्शन तो सभी के आपको कर ही लेने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये खासकर मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यूज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांस काफ़ी होते हैं। फिर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैथोड पे कौन सा होता है और एनोड पे कौन सा होता है। मेजरली यहीं से क्वेश्चन आता है कि कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी गैस डिपॉजिट होती है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, और इनका रेशियो क्या होता है? तो रेशियो जब ये बनता है तो 2:1 के रेशियो में होता है। और हाइड्रोजन और कहाँ बनता है और ऑक्सीजन कहाँ बनता है? तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का रिएक्शन आप ध्यान से समझो तो उसमें क्या होता है हमारा, हाँ, आपका H2O से बनता है 2H2 और प्लस O2। तो अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो एनोड पे कौन सा गैस डिपॉजिट होगी? एनोड पे होगी ऑक्सीजन, कैथोड पे होगी हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। उसके बाद है फोटोलिसिस, कि सन के प्रेजेंस में जब AgCl ब्रेक होता है तो ये सिल्वर से किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का। AgCl वाइट कलर का होता है और ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और AgBr जब डिकम्पोज होता है तो इसका ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इनको डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है? ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट ना कर सके। तो ये टॉपिक भी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट के कलर में चेंज। ये काफ़ी बार आता है। ये होता है आपका ब्लू कलर का, और ये हो जाता है आपका डर्टी ग्रीन और ग्रीन कलर का। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब भी हम कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को आप देख लेना, कलर चेंज वाला रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। इससे रिलेटेड वीडियोस भी है, शॉर्ट्स भी है, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके देख सकते हो। फिर है फिर अब यहाँ पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको 2 कम से कम याद रखने हैं। और जैसे एक है आपका BaSO4 जिसमें बनता है, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये कब बनता है? जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं। और दूसरा एक आता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो लेड आयोडाइड बन जाता है जो कि आपका येलो कलर का होता है। तो ये दोनों प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये दोनों का कलर, इसके रिएक्शंस ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये वाला रिएक्शन हो जाता है आपका, जब MnO2 में आप HCl ऐड करते हो तब क्या बनता है? तो यहाँ पर MnCl2 प्लस H2O और प्लस में Cl2 बनता है। यहाँ पे आपका 4HCl होता है। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको बताना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या हो रहा है? क्लोरीन बन गया है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन,
और Mn से ऑक्सीडेशन हट गया है, तो एक तरह से देखो तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये आपको दिखाना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में यही 10 टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर लो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है और अगर आपको कोई भी टॉपिक जिसको एक्सप्लेन करना हो, उसको एक्सप्लेन करके हम वीडियोस आपको चाहिए तो उसके लिए हम वीडियो ले आएंगे, लेकिन आपको पहले कमेंट करना होगा। और आप और किस चैप्टर का, ये तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की है, केमिस्ट्री के सेकंड और थर्ड चैप्टर के भी ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, दोस्तों तक शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट आपको किस चैप्टर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किस चैप्टर्स के चाहिए, केमिस्ट्री के का ही नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, बायो या फिजिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, या इसको एक्सप्लेन करके किस तरह से करना है, आप अपना सजेशंस दो कमेंट बॉक्स में, और उसी के अकॉर्डिंग आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।